सो स्टोन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स डिस्कस किया था, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोन क्या है ये मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, फिर भी हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। द स्टोन दैट आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज रिटेनिंग वॉल्स, एबुटमेंट्स, डैम्स, रोड्स एट्सेट्रा आर टर्म्ड एज बिल्डिंग स्टोन्स। देखिए रिटेनिंग वॉल्स, अबटमेंट्स, ये सब क्या है मैं आपको बाय पिक्चर अच्छे से समझाऊंगा। बाकी आपको डैम और रोड के बारे में तो पता है। तो देखिए एक प्रकार से स्टोन जो हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज़ हो रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग पर्पज से यूज़ हो रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, बिल्डिंग स्टोन। तो हमको ऐसा नहीं कि हर एक स्टोन के बारे में पढ़ाई करनी, बिल्डिंग स्टोन हमको पढ़ना है, बिल्डिंग स्टोन के बारे में हमको जानना है। ठीक है। अब स्टोन कैसे मिलेगा भैया? दो तरीका है इसको पाने के। आप एक तो क्या करोगे, क्वायरिंग करोगे। क्वायरिंग मतलब समझ रहे हो क्या क्या करोगे आप? जैसे कि दो तरीके, यानी कि आप स्टोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं आपको पता है। जैसे कि मैंने बताया था, रॉक्स से ही हमको क्या मिलता है, स्टोन मिलता है। रॉक से ही क्या मिलता है, स्टोन मिलता है। अब रॉक को हम क्या करते हैं, रॉक को हम क्या करते हैं, या तो ब्लास्ट करते हैं या तो नॉर्मल बाय डिगिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं। ब्लास्ट करना मतलब धमाका जो हम करते हैं, वो बारूद डाल देते हैं अंदर और फायर के थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं। और डिगिंग मतलब यहाँ पे कुछ खुदाई करके या कुछ तोड़ मरोड़ के जो हम ऐसे कील से मारते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उस तरह से हम स्टोन प्राप्त करते हैं। खैर ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल हमको ये समझ आ चुका है कि स्टोन की प्राप्ति कहाँ से होती है, रॉक से होती है। रॉक से यानी कि चट्टानें। ठीक है। उसके बाद हमने, जैसे कि मैंने बताया था कि अब ये तो पता चल गया कि रॉक्स से क्या होती है, अपने को स्टोन मिलती है। तो रॉक्स के कुछ क्लासिफिकेशन हमको देखने पड़ेंगे, रॉक्स के कुछ क्लासिफिकेशन हमको देखने पड़ेंगे, यानी कि चट्टानों के वर्गीकरण। जिसमें सबसे पहला था आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके। जियोलॉजिकल को हिंदी में कहा जाता है भूगर्भी, भूगर्भी, और फिजिकल और केमिकल को भौतिकी और रासायनिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जो क्लासिफाइड करेंगे स्टोन को या रॉक्स को, वो ओरिजिन ऑफ रॉक्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए इग्नियस रॉक्स क्या होता है, द रॉक्स विच आर फाउंड बाय कूलिंग ऑफ माग्मा आर नोन एज इग्नियस रॉक्स। कूलिंग ऑफ माग्मा कहने का मतलब जो माग्मा नीचे ज़मीन के नीचे से निकलता है, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है या फिर मोल्टन स्टेट पे होता है, पिघली हुई अवस्था में होते हैं बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। और कभी भी जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है या ज्वालामुखी आते हैं, तो अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं, और चूंकि अर्थ सरफेस के ऊपर का जो टेम्परेचर है नीचे की तुलना में बहुत ही कम होता है, तो माग्मा जो होते हैं, जो मोल्टन स्टेट में होते हैं, वो धीरे धीरे जमने स्टार्ट हो जाते हैं। और यही जो माग्मा है, जो लावा होता है वही माग्मा, ठीक है, हिंदी में लावा कहते हैं, और यही माग्मा है। यही क्या होता है, ठंडे होने के बाद रॉक्स बन जाता है, और यही हमारा कहलाता है इग्नियस रॉक्स। ठीक है। अब यहाँ पे दो और इसको क्लासिफाइड कर दिया गया इग्नियस रॉक को, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when magma comes out above the surface of earth and solidify, then rock is known as extrusive igneous rocks, and when the magma comes below the surface of earth and solidify, rock is termed as intrusive igneous rocks। तो देखो इग्नियस रॉक को फिर से ये दो भाग में बांट दिया है, बहुत आसान है। इग्नियस रॉक्स को दो भाग में कैसे बांटा है ये, एक तो आपका एक्सट्रूसिव, स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है, और एक होता है आपका इंट्रूसिव। अब एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, यानी कि ऐसे इग्नियस रॉक्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर मिलेंगे। जैसे कि ये हमारा अर्थ सरफेस हुआ, तो इस अर्थ सरफेस के जो ऊपर मिलेगा अपने को माग्मा, जो जमे हुए जमकर हमको जो इग्नियस रॉक मिलेगा माग्मा के जमने से, वही क्या कहलाएगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स।
और जो अर्थ सरफेस के नीचे होगा वो क्या कहलाएगा आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, सो बस यही था और कुछ नहीं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इतना ही अपने को समझना है। ओके, उसके बाद इग्नियस रॉक को फिर से हम अलग अलग तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था इग्नियस रॉक के। एक तो आपको मिलता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया, बासाल्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं सबका पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको तो और अच्छे से समझ आएगा। ग्रेनाइट और बासाल्ट कहाँ पे हमको मिलता है वो देखिए। अब कहाँ पे हमको मिलता है वो जानने के लिए थोड़ा सा इस नामों को भी जानना पड़ेगा कि प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है, हाइपरबाइसाल रॉक्स क्या होता है, वॉल्केनिक रॉक्स क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ फिर हिंदी में बड़ी आसानी से समझाऊंगा। कूलिंग ऑफ माग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो माग्मा होता है उसका ठंडा होना एक कंसिडरेबल डेप्थ में हो रहा है। कंसिडरेबल डेप्थ यानी कि बहुत अधिक गहराई पे। द इग्नियस रॉक्स कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री आर ऑफ प्लूटोनिक टाइप्स, यानी कि जैसे कि ये आपका अर्थ सरफेस हुआ, मैं चलो इसको अभी अच्छे से बताऊंगा। मान के चलिए कि अपने पास अर्थ सरफेस है तो उसके बहुत नीचे क्या है, बहुत अधिक टेम्परेचर था। तो बहुत अधिक टेम्परेचर वाला जो मोल्टन स्टेट में मैग्मा था वो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू धीरे धीरे ऊपर आने लगा। सो जैसे जैसे धीरे ऊपर आने लगा तो एक अपने को अर्थ सरफेस के नीचे ही थोड़े ज़्यादा डेप्थ में, ठीक है, थोड़े ज़्यादा डेप्थ में अपने को भी एक रॉक्स मिलता है, वहाँ पे जमा हुआ माग्मा का जमा हुआ एक रॉक्स मिलता है। वो भी इग्नियस रॉक्स है, लेकिन उसके अंतर्गत किस टाइप के रॉक्स आएंगे, प्लूटोनिक रॉक्स। और इसी में आता है आपका ग्रेनाइट, यानी कि अर्थ सरफेस के बहुत अधिक गहराई पे हमको मिलेगा ये ग्रेनाइट या फिर प्लूटोनिक रॉक्स। ओके, और जनरली यही यूज़ होता है आपके बिल्डिंग इंडस्ट्री में। ओके, उसके बाद हाइपरबाइसाल रॉक्स की बात करते हैं तो हाइपरबाइसाल एक अपने को सैलो डेप्थ में मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं, अर्थ सरफेस के थोड़ा सा नीचे। और इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल होगा वो होगा डोलेराइट का। ठीक है, बात करते हैं वॉल्केनिक रॉक्स की, तो वॉल्केनिक रॉक्स क्या होगा, ये अर्थ सरफेस के ऊपर अपने को मिलेगा और इसके अंतर्गत आएगा आपका बासाल्ट। ओके, सो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे हमको मिल गए इग्नियस रॉक के, तीन एग्जाम्पल हमको इग्नियस रॉक्स के मिल गए। क्या क्या, एक तो ग्रेनाइट, आप सिर्फ एग्जाम्पल भी याद रखेंगे काफ़ी है, ग्रेनाइट, बासाल्ट और एक आपका डोलेराइट। ठीक है, तो ये नाम बस याद रखिए। किस डेप्थ पे मिलता है ये अपने को नहीं जानना है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये तीनों इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उसका जो फायर रेजिस्टेंस होता है, इग्नियस रॉक्स का जो फायर रेजिस्टेंस होता है, फायर रेजिस्टेंस यानी कि जो आग के लिए उनका प्रतिरोधक क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये पूरा आपका जो किचन में क्या लगा हुआ है, किचन में यहाँ पे देखो ग्रेनाइट पत्थर लगे हुए हैं। ओके, सो यही एक रीज़न नहीं है कि ग्रेनाइट पत्थर इसमें यूज़ होते हैं, दिखने में भी अच्छा होता है और चूंकि फायर रेजिस्टेंस है, फायर प्रूफ है, तो इसका उपयोग किचन में भी करते हैं। इसके अलावा भी बहुत जगहों पर किया जाता है ग्रेनाइट का यूज़। ओके, बासाल्ट भी एक एग्जाम्पल था हमारे ग्रेनाइट रॉक्स का, या ग्रेनाइट सॉरी इग्नियस रॉक्स का। सो बासाल्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इसको बोला जाता है बालास्ट। जो रेल की पटरी के आजू बाजू जो आप थोड़े देखते हैं स्टोन, या जिसको आप गिट्टी बोल देते हैं, ठीक है, वही आपका बासाल्ट होता है। ये जो छोटे छोटे पत्थर या गिट्टी जो यूज़ किए जाते हैं पटरी के आजू बाजू, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किए जाते हैं। बाकी आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो फिलहाल याद रखिए कि बालास्ट का यूज़ हम बासाल्ट का यूज़ हम बालास्ट में करते हैं। बालास्ट मतलब जो रेल पटरी के आजू बाजू पत्थर डालते हैं उसको बालास्ट कहा जाता है, बालास्ट पत्थर। ठीक है, तो बासाल्ट का यूज़ बालास्ट में किया जाता है। ओके, सॉरी, ठीक है। सो ये हमारा इग्नियस रॉक्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में मैंने बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, ये सेकेंडरी रॉक्स होता है, यानी कि अब इग्नियस रॉक्स हमको मिल गया, इग्नियस रॉक्स ही अब क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक में परिवर्तित होगा। कैसे, विघटन से, डिसइंटीग्रेशन जिसको मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन से, और एक आपका ट्रांसपोर्टेशन से और क्या, डिपोजिशन से। डिसइंटीग्रेशन मतलब उसका विघटन होना। विघटन कैसे होगा, पानी, हवा, तापमान, ये सब से क्या होता है, उसमें विघटन होता है। लास्ट क्लास में मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होगा बाय एयर, बाय वाटर,
और डिपोजिशन मतलब एक पर्टिकुलर जगह में जाके वो क्या होता है, जमता चला जाएगा। सो यही क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टाने कहलाते हैं। सो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ग्रेवल, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन। सैंड स्टोन मतलब जो बलुआ पत्थर बोलते हैं वो, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर। ठीक है, सो ये तीनों एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स के। मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स अब क्या होगा, अब देखो इग्नियस रॉक्स बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। अब यही दोनों रॉक्स फिर से क्या होगा, ये जो जियोलॉजिकल ये जो प्रोसेस है वो चलते रहता है, यानी कि बार बार चट्टानों के ऊपर फिर से चट्टान ये दबते रहते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं, फिर से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये फिर से क्या हो जाता है, एक नया रॉक्स ले लेता है, नया रॉक्स बन जाता है। तो यही क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस रॉक्स आर फाउंड बाय द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। यानी कि जो पहले से बना हुआ रॉक्स है उसके कैरेक्टर में कुछ चेंज आ जाता है, जो क्या बन जाता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। द इग्नियस रॉक्स as well as sedimentary rocks are changing characters when they are subjected to intense heat and pressure। बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा दबाव के चलते जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक है वो अपने कैरेक्टर में थोड़ा चेंजेस ले आते हैं, और वो क्या बन जाता है आपका, द प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। ये जो उसके कैरेक्टर में जो चेंज होता है या जो ये प्रोसेस है चेंज होने का, ये मेटामॉर्फिज्म कहलाता है, इसीलिए इस रॉक्स का नाम भी मेटामॉर्फिक रॉक्स पड़ा है। There are three agents of metamorphism, namely heat, pressure and chemically acting fluids। यानी कि एक तो अधिक तापमान, हीट, और अधिक दाब, इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन होता है लिक्विड का, या बारिश वारिश हो रही तो क्या होता है, चट्टानों के बीच में भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसके थ्रू या उसके चलते हमको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिल जाता है, उसके कैरेक्टर में चेंज होने के कारण। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ये तो खैर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं। ये आपका क्या होगा, लाइम स्टोन। ये है एग्जांपल आपका लाइम स्टोन, और ये था आपका सैंड स्टोन। देख रहे होंगे अलग से थोड़ा सा आपको सैंड जैसा दिख रहा होगा ऊपर ऊपर में, और यहाँ पे अलग से आपको चूना जैसा दिख रहा होगा। तो ये है लाइम स्टोन, और ऊपर वाला था आपका सैंड स्टोन। ये है आपका एक एग्जांपल, और हमने देखा था ग्रेवल, तो ये है आपका ग्रेवल। ठीक है, अब देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स को ही देखो। अब यहाँ पे अब बात ये आती है कि कौन कौन से ऐसे रॉक्स हैं जो सेडिमेंट्री थे या पहले इग्नियस थे और चेंज होकर क्या बन गए हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स ही चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट हमारा कौन सा रॉक था, इग्नियस रॉक था। ये चेंज हो जाता है आपका नीज में, नीज जिसका स्पेलिंग होता है GNEISS, नीज, इसको हिंदी में बोलते हैं हम नीज। ठीक है, सो ये चेंज होके किसमें बन गया आपका ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जो इग्नियस रॉक्स ग्रेनाइट था वो चेंज होके क्या बन गया, अब नीज बन गया। वैसे ही एक और एग्जांपल याद रखना है, आपका बलुआ पत्थर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन चेंज होकर आपका बन जाता है क्वार्ट्जाइट। क्या बन जाता है, क्वार्ट्जाइट, QUARTZITE, क्वार्ट्जाइट। ओके, सो ग्रेनाइट बन गया आपका नीज, और सैंड स्टोन बन गया क्वार्ट्जाइट। सैंड स्टोन कौन सा रॉक्स था, किस टाइप का रॉक्स था, तो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, जो कि चेंज हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स में। वैसे ही एक और एग्जांपल है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम क्या बोलते थे, लाइम स्टोन। जो लाइम स्टोन है वो हमारा कन्वर्ट होके बन जाता है, लाइम स्टोन कन्वर्ट होके हमारा बन जाता है, लाइम स्टोन कन्वर्ट होके बन जाता है आपका मार्बल में। किस में, मार्बल में। ओके, सो लाइम स्टोन कन्वर्ट होके बन गया मार्बल। तो तीन एग्जाम्पल हमको मिल गए। सबसे पहला तो आपका ग्रेनाइट किस में चेंज हो गया, ग्रेनाइट चेंज हो गया आपका नीज में, ग्रेनाइट चेंज हो गया नीज में। और आपका जो सैंड स्टोन है
सैंड स्टोन है किस में चेंज हो गया, सैंड स्टोन चेंज हो गया आपका क्वार्ट्जाइट में, क्वार्ट्जाइट में। और लास्ट जो आपका लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन चेंज हो जाता है किस में, मार्बल में। सो ये कुछ एग्जांपल आपको याद रखने, बाकी नोट्स में आपको सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स मिल जाएगा ये सब चैप्टर खत्म होने के बाद। सो इसको आप अभी रफ कॉपी में लिखते रहिए, लास्ट में नोट्स के थ्रू आप ओरिजिनल अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। ओके। सो आज की क्लास को मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी। सो इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छा है, टाइम मिल रहा है आपको, बार बार रिपीट कीजिए, अच्छे से समझिए। ओके। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हमारा फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन है रॉक्स का, उसको। ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।